हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो है 2011 का हल प्रश्न पत्र है जो 2011 में आया हुआ है सहायक शिक्षा का, टीजीटी का। ठीक है, टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, या फिर जो भी फिजिकल एजुकेशन जैसे राजस्थान पीटीआई वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए कारगर होंगे। हो सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए आपकी आने वाली परीक्षाओं में, या और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस स्तर तक की परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है, विश्व की सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? विकल्प पहला दिया है लॉर्ड इंग्लैंड में, दूसरा दिया है चैल भारत में, तीसरा दिया है ओवल इंग्लैंड में, और डी दिया है आपका कोलकाता में। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो मैदान है वो आपका स्थित है कहाँ पर? विश्व का सबसे ऊंचा मैदान जो है वो है आपका भारत चैल भारत में स्थित है ये। और ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, हिमाचल में। और अगर इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो कितनी होगी इसकी? 2444। कितनी है? 2444 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के चैल में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा आपका ये है स्टेडियम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ हुआ था? भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में, मुंबई में, या चेन्नई में, या कोलकाता में? भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1954 में, और हुई कहाँ पर है? आपकी कर्नाटक में। कर्नाटक में हुई है, और कितने हुई है? 1954 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है गुल्टिन शब्द का किस खेल से संबंधित है? गुल्टिन शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, एथलेटिक्स, या बास्केटबॉल? तो गुल्टिन जो हैं वो हैं कौन आपके? ये आपके हैं फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कौन है? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। गुल्टिन जो हैं वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और रहने वाले कहाँ हैं? नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, नीदरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग किस राशि से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टर से संबंधित है, और वेट उठाती हैं ये। और ये किस राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, या केरल? तो इनका जो संबंध है वो है आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये संबंध रखती हैं। ठीक, और इन्होंने अगर कांस्य पदक जो जीता है वो जीता है आपका व्यक्तिगत स्पर्धा में, इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में, और 2004 में। किसमें? 2004 में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है डिस्क फॉरवरी जिसके ऊंची कूद में फॉरवरी स्टाइल की खोज की गई थी किस देश के हैं? डिस्क फॉरवरी, जो फॉरवरी एक क्या है? तकनीक है, ऊंची कूद की एक तकनीक है फॉरवरी तकनीक। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के, इंग्लैंड के, रसिया के, या यूक्रेन के? तो फारवरी जो थे, डिस्क फारवरी जो है थे वो आपके कौन से थे? अमेरिका के रहने, यूएसए मतलब अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के निवासी हैं ये। और 1968 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। 1968 में इसी स्टाइल से इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, क्या जीता था? गोल्ड, ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का उपयोग कब हुआ था? ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का उपयोग कब किया गया है? ये पूछा जा रहा, प्रयोग कब हुआ सिंथेटिक ट्रैक का? तो कब किया गया था? 1968 मैक्सिको ओलंपिक में, 1948 लंदन ओलंपिक, सी दिया है आपका 1996 एथेंस, और डी दिया है आपका 1996 अटलांटा ओलंपिक। तो सिंथेटिक ट्रैक का जो उपयोग हुआ है वो हुआ है आपका 1968 में, और मैक्सिको ओलंपिक से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां है आपका प्रथम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? पुसान में की गई थी, हेलसिंकी फिनलैंड में की गई थी, काठमांडू या स्टटगार्ट में की गई थी? तो आपकी प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई है आपकी कहाँ पर? हेलसिंकी में। कहाँ? हेलसिंकी में की गई थी 1983
फिनलैंड में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकेडमी किस राज्य में स्थित है? ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकेडमी किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या पांडुचेरी में? तो 8 का जो होगा वो होगा कौन सा आपका, ये है आपकी ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकेडमी, ये आपकी केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। केरल के कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। अगला देखिए, पुगिलिस्ट को किस नाम से जाना जाता है? पुगिलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? एथलीट के चेज स्टेलर के रूप में, सी है बॉक्सर के रूप में, डी है आपका तीरंदाज के रूप में। तो पुगिलिस्ट को जो दूसरे और कौन से नाम से, तो इन्हें जाना जाता है आपका बॉक्सर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है टी ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है? टी ऑफ पोलो से, बी है स्कूनर, सी विकल्प दिया है गोल्ड और डी विकल्प दिया है बिलियंडर्स। कौन सा विकल्प सही होगा? तो 10वें का जो विकल्प होगा वो होगा आपका कौन सा, सी वाला सही। ये है गोल्फ से संबंधित है टी ऑफ का संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ है? विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ होगा ये? जापान में, यूएसए में, इंग्लैंड में या बिलियर्ड में? तो विश्व शारीरिक शिक्षा का मुख्यालय जो स्थित है वो है आपका यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित है। और कहाँ पर है? वर्जीनिया में। कहाँ पर? वर्जीनिया। यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका के कहाँ पर? वर्जीनिया में। किसमें है? वर्जीनिया में। ठीक है, वर्जीनिया में स्थित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी या वर्फ थेरेपी? तो 12 का जो आपका होगा वो होगा आपका सी, इसे हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं। क्या? हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, कोशिकाओं के चारों तरफ घिरी होती है। कोशिकाओं को चारों तरफ से क्या घेरे रहती है? साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या माइटोकांडिया या गाल्की अवरेटस? तो कोशिका को चारों तरफ से जो घेरी रहती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका चारों तरफ से कोशिका को घेरे रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं? कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, क्या कह देंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, माइटोकांडिया कहेंगे या गाल्की अपरेटस कहेंगे? क्या कहेंगे? तो 14 का जो होगा वो होगा सी, क्या कहते हैं उसे? माइटोकांडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक छोटा बच्चा किस कमी से साइकिल नहीं चला पाता? एक छोटा बच्चा किसकी कमी से साइकिल नहीं चला पाता? परिपक्वता की, अपरिपक्वता के या कम वसा के या कम प्रोटीन के? तो एक छोटा बच्चा जो है वो क्यों नहीं चला पाता है साइकिल नहीं चला पाता? तो अगर उसके अंदर कम प्रोटीन होगी, क्या होगी? कम प्रोटीन के कारण। किसके कारण? 15वें का जो होगा वो होगा आपका सी। जब प्रोटीन कम होगी तो क्या है, उसके अंदर जो विकास जो है उसका अवरुद्ध हो जाएगा और विकास अवरुद्ध की वजह से वो जो है आपका नहीं चला पाएगा। ठीक है, साइकिल। अगला देखिए, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो गाल्की ऑपरेटस या लाइजोसोम्स या राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 16 का कौन सा होगा? सी वाला, राइबोसोम्स को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की वो प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, कोशिका के किस अंग को
सेल्यूलर गार्बेट या डिस्पोजल कहा जाता है? गाल्टी ऑपरेट्स को या लाइजोसोम्स को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या राइबोजोस को, जोसम को? तो 17 का कौन सा होगा? 17 का होगा आपका बी। अगला देखिए, अगला है 18वां क्वेश्चन। कोशिका की किस भाग को पावर पॉइंट कहा जाता है? पावर पॉइंट किसे कहा जाता है? कोशिका के कौन से भाग को? ए में दिया है राइबोजोम को, बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को, सी दिया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और डी दिया है लाइजोसोम को। तो 18 का जो होगा वो होगा आपका सी, वो बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसे, और पावर पॉइंट ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी क्लोरिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो 19 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? बी वाला होगा। कौन सा होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इससे क्या है? इससे डीएनए से आपका क्या है? जन्नांग का वो आपका मतलब वंशानुक्रम का पता चलता है कि ये किसका डीएनए है। ठीक है, मतलब माता पिता का से क्या है पता चल जाएगा डीएनए से कि इसका बच्चे के माता, डीएनए से पता चल जाएगा कि इसके माता कौन है, पिता कौन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? क्या होगा? इपिथेलियस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू या नर्व टिश्यू या मांसपेशी तंतु? 20 का कौन सा होगा? तो 20 का जो होगा वो होगा कौन सा? 20 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं उसे। नाड़ी प्रणाली के अंगों की संख्या है। नाड़ी प्रणाली के अंगों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 2 है या 5 है? तो नाड़ी प्रणाली जो है वो आपकी क्या है? कशेरुका में लगी हुई होती हैं, और ये 2 प्रकार की होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की। अगला देखिए, कोशिका से नाड़ी संवेदना का संचार किसकी सहायता से होता है? कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदना का संचार किसकी सहायता से होता है? तो डेंड्राइट्स की सहायता से, एक्सन की सहायता से, या सोमा की, या न्यूरॉन की? तो 22 का जो आपका होगा वो होगा बी, ये एक्शन की कमी से, वो एक्शन की सहायता से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रक्त से कौन संचालित होता है? निम्नलिखित में से रक्त से कौन संचालित होता है? कौन होगा? एंजाइम होगा, ऑक्सीजन होगा, हार्मोन होगा, या उपयुक्त सभी होंगे? तो 23 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? 23 का होगा आपका डी, यानी एंजाइम भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हार्मोन्स हो गए, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है। तो 24 का जो होगा वो कौन सा होगा? 24 का होगा बी, कैसा होता है? कैल्शियम। प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं? प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? शोषण मिनट आयतन, शोषण क्षमता या शोषण। तो इसमें आपका ये दोनों होंगे, ए और बी। ठीक है, शोषण मिनट आयतन भी कहते हैं इसे, और मिनट आयतन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉलम होता है, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम होता है, ब्रेन और न्यूरॉन होता है, डेंड्राइट्स और एक्सन होता है। तो 26 का आपका होगा कौन सा? ए वाला, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉलम दोनों होते हैं। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखिए, स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है। किसको नियंत्रण करे? आंतरिक अंग को, बाहरी पर्यावरणीय अंग को, या अंतःपर्यावरणीय अंग परिवर्तन को, या बाहरी परिवर्तन को? तो स्वचालन प्रणाली, नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है। किसे नियंत्रण करेगी? स्वचालक नाड़ी प्रणाली। तो ये करेगी आपकी आंतरिक अंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनसे उनके ले जाना और उसके ले जाना हृदय की ओर, स्पाइन कार्ड की ओर, या ब्रेन की ओर, या सेल बॉडी की ओर। किधर को लेके जाती है ये? तो ये लेकर जाती है आपकी सेल बॉडी की ओर। किसकी ओर? सेल बॉडी। किडनी के अपर लोब्स को ग्रंथि स्थित होती है, उसे कहते हैं, यानी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, उसे क्या कहते हैं? थाइमस कहेंगे, एड्रिनल कहेंगे, पिट्यूटरी कहेंगे, या हाइपोथैलेमस कहेंगे। क्या कहते हैं? तो 29 का कौन सा सही होगा बताइए? तो क्या होती है ये? इस तरह से जो तुम्हारा ये इस तरह से होते हैं ना, इधर भी इसी तरह से होता है आपका, सेम की बीज की तरह, ठीक है। तो इसके ऊपर ये इतनी छोटी सी यहाँ पर और यहाँ पर होती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ये मान लीजिए आपके क्या हैं, ये आपके क्या थे, ये आपके इस तरह से मतलब किडनी होती है, और यहीं से मूत्र नलियाँ निकलती हैं दोनों तरफ से, और यहाँ पर ये मूत्राशय होता है इस तरह से, ठीक, बड़ा सा। तो ये जो ऊपर ये इसकी बात हो रही है इसकी, ठीक है। ये क्या, ये तो इसको कहते हैं एड्रिनल, एड्रिनल इसे कहते हैं, ठीक है, जो ग्रंथि होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किसकी कमी से मधुमेह होता है? किसकी कमी से होता है? फ्रक्टोज की कमी से, शुगर की, इंसुलिन, या हार्मोन की? तो जो शुगर होता है वो होता है आपका इंसुलिन की कमी से होता है आपका मधुमेह रोग। मानव के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 4 सेकेंड लगेंगे, 0.04 सेकेंड, 0.05 सेकेंड, 0.08 सेकेंड, और या 0.1 सेकेंड। तो ये समय लगेगा आपको 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक बार धड़कने में हृदय के लिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका है साइनोकोबालेमिन, यह है एस्कोर्बिक अम्ल होता है, या थाइमिन होता है, या टोकोफेरॉल होता है। तो इसका रासायनिक जो नाम होगा वो होगा साइनोकोबालेमिन। 32 का कौन सा होगा? पहला होगा आपका। अगला देखिए, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हुआ? प्रजनन संबंधी रोग होगा, एनीमिया होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, बेरी रोग होगा। तो विटामिन ई की कमी से जो होता है वो होता है प्रजनन संबंधी रोग होता है। और ये अगर विटामिन ई पाई किस में जाती है? तो अंकुरित अनाज में। किसमें? अंकुरित अनाज। इसमें क्या है, आपकी विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है अंकुरित अनाज में, ठीक है। इसके अलावा अंकुरित अनाज कौन सा खा सकते हैं हम? चने को एक दिन भिगो लीजिए, दूसरे दिन भीजे हुए पानी में आप रख दीजिए, और उसके बाद देख लेना आप 24 घंटे के अंदर उसमें कल्ले निकले आएंगे। जब कल्ले निकले आए उसके बाद आप उस चने को खा सकते हैं। इसी तरह से आप मूंग को भी भिजा के खा सकते हैं, ठीक है। मूंगफली को, जो कच्ची मूंगफली होती है, उसे भिगो खा सकते हैं। तो ये एक अंकुरित अनाज। गेहूँ को आप खा सकते हैं, गेहूँ को भी आप भिगो दें एक दिन, और दूसरे दिन उसे कपड़े में बांध के रख दें, वो तीसरे दिन तक क्या है अंकुरित हो जाएगा, उसे भी आप खा सकते हैं। इस प्रकार क्या है, हम विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो संतोष ट्रॉफी नहीं है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंध नहीं है, या उबेर कप का संबंध नहीं है, या रंगास्वामी कप का संबंध नहीं है, या आपका नेहरू कप का क्रिकेट से संबंध नहीं है। तो देखिए, संतोष ट्रॉफी होती है फुटबॉल से संबंध है, उबेर कप का बैडमिंटन महिला से संबंध है। किससे? महिला बैडमिंटन से संबंध है इसका, ठीक। और रंगास्वामी कप हॉकी से संबंध है, लेकिन नेहरू कप का संबंध, नेहरू ट्रॉफी जो क्रिकेट से नहीं है, फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से। तो इसका जो आंसर होगा वो इसका डी ही होगा, ठीक। सही युग्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? 8 मिलियन होते हैं, 5 मिलियन, 10 मिलियन, या 2 मिलियन? तो एक रक्त की बूंद में जो होते हैं वो होते हैं 5 मिलियन। 5 मिलियन सेल्स होते हैं रक्त के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दो पूरे विश्व में सारी शिक्षा को माना जाता है, एक कला एक विज्ञान,
ना कला और ना ही विज्ञान, एक कला और एक विज्ञान, यानी पूरे विश्व में सारी शिक्षा को कला और विज्ञान दोनों समझा जाता है। ठीक, डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पारिभाषिक शब्द दोहरी गलती किस खेल से संबंधित, दोहरी गलती किस खेल से संबंधित है? तो 38 का 37 का आपका देख रही कौन सा है, ब्रिज से, गोल्फ से, क्रिकेट से या लॉन टेनिस से? तो दोहरी गलती का जो संबंध है वो है आपकी लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग कौन सा है इसमें? एड्स है, डिप्थीरिया है, टीबी है या हुकवर्म? संक्रामक रोग कौन सा है इसमें? एड्स है या डिप्थीरिया है आपकी या टीबी है? तो ये है संक्रामक रोग इसमें। और किसका जो होगा वो होगा आपका संक्रामक रोग कौन सा है? एड्स। कौन सा? एड्स आपका क्या है? संक्रामक रोग है। अगला देखिए, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? सामान्य हवा में ऑक्सीजन का परसेंट 20% है, 21 है, 22 है या 25 है? तो हवा में देखिए नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन अगर पूछी जाएगी तो ये होती है आपकी कितनी? 79 लगभग। वैसे 78 दिखाते हैं अधिकतर। ऑक्सीजन को जो परसेंट होता है वो 20.08 होता है, इसीलिए इसको कितना करते हैं? 21% मानते हैं। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो होगी वो होती है आपकी कितनी? 0.03 होती है ये। ठीक। और आपकी 0.01 आपकी वाष्पन होती है। ठीक। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सामान्य हवा में ऑक्सीजन का परसेंट 21 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? कितने ग्राम होगी? 10.4 किलोग्राम, 6.8 किलोग्राम, 4.2 किलो कैलोरी या 2.6 कैलोरी? कितना होगी? शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कितने ग्राम कैलोरी होती है? तो 40 का आपका कौन सा होगा? 40 का जो होता है वो होता है आपका सी, 4.2 किलो कैलोरी होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल जीता हो। उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीता। अर्जेंटीना, इटली, ब्राज़ील या जर्मनी? तो 41 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ब्राज़ील जो है सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीती है। कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? कुश्ती में बाल भागवत को, उदयचंद को, के.एन. सिंह को या सतपाल को? तो कुश्ती के लिए जो पहला दिया गया है वो दिया है बाल भागवत को। कुश्ती के लिए बाल भागवत को मिला था। ठीक है। ये मिला था आपको, कब मिला था? 1985 में। कब मिला था? 1985 में दिया गया था। 1985 से ये स्टार्ट हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है। तो और इसमें क्या बाल भागवत को क्या है? कुश्ती के लिए दिया गया था। और नम्बियार के लिए पूछा जाए तो नम्बियार के लिए एथलेटिक्स में मिला था। कौन थे? नम्बियार जो थे इनके लिए एथलेटिक्स में मिला था। और ये नम्बियार पूछ लीजिए किसके कोच थे, तो पीटी उषा के कोच थे ये। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को बॉक्सिंग के लिए दिया गया। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को दिया जाता है। ओम प्रकाश भारद्वाज को, ओम प्रकाश भारद्वाज जो हैं उनके लिए भी ये दिया जा चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये अगला है स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से आरंभ होता है? स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से आरंभ होता है? कहाँ से होगा? प्राचीन से आधुनिक, प्राचीन से हाल ही एक का, या आपका होता है स्वैच्छिक से गैर, या आपका होता है जानकारी से अनभिज्ञ? 43 का कौन सा होगा? 43 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? डी, जानकारी से अनभिज्ञ। सिट अप्स का उद्देश्य, सिट अप्स का संबंध किससे है? उदय की पेशी को शक्ति उत्पन्न करना, उदर क्षेत्र में उपयुक्त आकार देना,
वसा को कम करना या वजन कम करना। तो सिट अप्स का जो संबंध होता है वो होता है उदर की पेशी को शक्ति उत्पन्न करना। ठीक है। 45वां क्वेश्चन देखिए, 45वां है, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो का संबंध आयोजित किए गए थे, लॉर्ड अपोलो के समक्ष जो आयोजित किए गए थे, नवीन गेम थे, ऐसी मिलियन गेम थे, या पिथियन गेम थे, या आधुनिक ओलंपिक गेम थे। तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन से थे, इंच थी मिलियन गेम थे ये। 45 का होगा आपका बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, एथलेटिक्स से, कुश्ती या खो खो से? तो इसका संबंध जो है वो है आपका कुश्ती से। अगला देखिए, मुख्य स्वास्थ्य किस प्रकार निर्भर करता है? मुख्यतः स्वास्थ्य किस प्रकार निर्भर करता है? जनिक के या जैविक के, सांस्कृतिक या रासायनिक? तो 47 का जो होगा कौन होगा आपका? 47 का होगा आपका सी, सांस्कृतिक। ठीक है। मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? जनिक पर, जैविक पर, सामाजिक पर या सांस्कृतिक पर? नहीं, इसका क्या होगा? इसका होगा जैविक क्रियाओं पर। ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी ऑपरेटस बॉडी या साइटोप्लाज्म? तो 48 का जो कौन सा होगा इसका बी होता है। ठीक है, न्यूक्लियस। 49 में देखिए, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग होता है? कौन सा होगा? रोलर बैंडेज होगा, त्रिकोणीय बैंडेज होगा, निकेट बैंडेज होगा, या क्रेप बैंडेज होगा? 49 का जो होगा वो होगा आपका रोल बैंडेज, पहला सही होगा। स्वास्थ्य का अर्थ है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? आंतरिक शक्ति की क्षमता, अमीर होना, स्वस्थ रहना, सुडौल शरीर। स्वास्थ्य का जो अर्थ है वो क्या होगा? स्वास्थ्य का अर्थ है क्या? आंतरिक शक्ति की क्षमता, मतलब वो स्वस्थ होगा, आंतरिक रूप से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, 51वां है आपका, क्या दिया है 51वें में? 51 में क्या दिया है? 51 में देखिए, 51 में क्या दिया है? तो 51 में जो दिया है वो है आपका कौन सा? निम्नलिखित में से किस प्रकार के समग्र खेलों में चैंपियन के लिए मैदान आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की गई? किसके लिए की गई थी? राज्य स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, राष्ट्रीय खेल स्तर पर, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो 51 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? 51 का होगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय स्तर की ये ट्रॉफी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा, नर्सों द्वारा, शारीरिक शिक्षा टीचर द्वारा, या कंपाउंडर्स द्वारा? तो ये किया जाता है आपका शारीरिक शिक्षा के टीचर द्वारा। 52 का कौन सा होगा? सी वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न होती है? इंसुलिन किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सेक्स ग्रंथियों द्वारा, अग्नाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, या प्लीहा द्वारा? तो इंसुलिन जो उत्पन्न किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तभी आपको शुगर रोग होता है। अगला देखिए, श्वास प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? श्वास प्रणाली कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? ट्रेबिया, या नेसल कैविटी, या फेरिक्स, या लैरिक्स? तो आपका 54 का जो होगा वो होगा आपका डी। जो लैरिक्स है वो आपका क्या है? कंठ के पास में होता है, यही आपका वाणी के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखिए,
क्रिकेटर जिसे पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है कौन है? कपिल देव, हनुमंत सिंह, वीरेंद्र सहवाग या पॉली उमरीगर। तो 55 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। कौन सा होगा? पाली उमरीगर को क्या कहते हैं? पाम ट्री हिटर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी होती हैं? 22, 33 या 23 या 36। वर्टिकल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये 56 का कौन सा होगा? 56 का होगा बी, इसमें होती हैं 33। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती या टैकवोडा। तो 57 का आपका होगा कौन सा? सी वाला, यानी कुश्ती के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? मधुमेह, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कुश्ती खांसी, कुकर खांसी। तो 58 का जो होगा वो कौन सा होगा? ए, मधुमेह। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है मानव जाति का समग्र विकास, शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक कार्य निष्पादन या शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो 59 का जो होगा वो होगा आपका ए, मानव जाति का समग्र विकास। अगला देखिए, अगला है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है। थायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है या थैलमस होती है? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है। तो 60 का जो होगा वो कौन सा होगा? पैराथायराइड। कौन सी होती है? पैराथायराइड मास्टर ग्रंथि होती है, बी होगा। अगला देखिए, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 8 होगी, 9 होगी, 10 या 12। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है 10। 61 का कौन सा होगा? सी वाला। 62 देखिए, किस प्रकार के शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ट्रैक एंड फील्ड के दौरान, हॉकी के दौरान, तैराकी के दौरान या मार्च फास्ट के दौरान? तो 62 का जो होगा वो सी होगा, तैराकी के। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता? टाइफाइड, येलो फीवर या कोलरा या डिसेंट्री। तो जो है मक्खियों के द्वारा नहीं फैलता है, उस रोग की बात हो रही है। तो वो रोग है आपका येलो फीवर। रासायनिक रूप में लिपिड को किस रूप में जाना जाता है? लिपिड को किस रूप में जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। वसा, चीनी, कैंडी या एमिनो एसिड। तो 64 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? ए वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 64 का जो होगा वो कौन सा होगा? 65 में है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है और डी की कमी से सूखा होता है। अगला देखिए, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय उत्थान कहाँ स्थित है? संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में या ग्वालियर में? तो 66 का जो होगा वो आपका कौन सा होगा? सी वाला, ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक क्या माना जाता है? प्रदूषक रहित वातावरण, पौष्टिक आहार, अच्छी जीवन दिनचर्या या तनाव रहित जीवन। तो 67 का जो होगा वो होगा आपका बी, पौष्टिक आहार। अगला देखिए, अगला है
क्रिकेट बल्ले की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट बल्ले की लंबाई 38 इंच होती है, 39, 37 या 40। तो क्रिकेट बल्ले की जो लंबाई है वो है आपकी कितनी? 38 इंच होती है। ठीक है। स्पिन फोल्ड कैलिपर को मापा जाता है। शरीर की लंबाई में नापी जाए, शरीर की वसा, शरीर का श्वसन स्तर, शरीर का भार। तो स्किन फोल्ड मीटर से जो नापा जाता है 69 का कौन सा होगा? बी। शरीर की वसा नापी जाती है, मतलब शरीर की मोटाई समझ लीजिए, या लेयर नापी जाती है। हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत होता है। ग्रीन कार्ड दिखा रहा क्या होगा? चेतावनी, अस्थायी निलंबन, खेल का आरंभ करना, चिकित्सा, ध्यान। 70 का हो क्या है? वो चेतावनी दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़े में अल्वेओलॉजी की अनुमति संख्या होती है कितनी होगी? 700 मिलियन, 800 मिलियन, 900 मिलियन या 10,000 मिलियन। तो 71 का जो आपका होगा वो कौन सा सही होगा? 71 का जो होगा वो होगा फेफड़े। क्या होता है? फेफड़े में अल्वेओलॉजी की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो ये करीब होती है कितनी? 300 मिलियन होती है। कितनी होती है? फेफड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसकी बात हो रही है, तो होती करीब 300 मिलियन। ठीक है, इसमें से तो कोई विकल्प है नहीं सही, 300 मिलियन होती है करीब। ठीक है, 300 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखिए 72वां है, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित है? रेडियो अल्ना कहाँ स्थित है? फोर आर्म में, लोअर आर्म में, पैर में या अपर आर्म में? तो 72 का कौन सा होगा? ये होगा ए। कहाँ पर है? फोर आर्म में यह स्थित है रेडियो अल्ना। सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? चूसना चाहिए या क्रेप बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए, रोगाणु रोधक का प्रयोग करना चाहिए, या दो निकेट बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए? तो सर्प काटने के बाद जो हम काम करेंगे, क्या करेंगे? तो इसके सर्प काटने के बाद जो चूसण है, चूस करके उसको फेंक देंगे। ठीक है, चूसेंगे और रक्त को निकाल करके फेंक देंगे चूस कर। ये आपका कारगर है। अगला देखिए, अगला क्या है? विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है। विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है 5.05 मिलियन प्रति मिनट या 5.5 मिलियन लीटर प्रति मिनट या 6 लीटर प्रति मिनट या 4.5 लीटर प्रति मिनट। तो 74 का जो होगा वो होगा कितना? 5.04 मिली लीटर प्रति मिनट। वर्ष 2010 में पुरुष हॉकी चैंपियनशिप विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या स्पेन में? तो 2010 का हॉकी चैंपियनशिप जो हुई थी वो हुई थी आपकी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। स्कैपुला अस्थि कहाँ पर स्थित? स्कैपुला अस्थि का पैरों में, कूल्हे में, अपर बैक में या फिर हाथ में? तो 76 का आपका कौन सा होगा? 76 का होगा आपका कौन सा होगा? सी, ये अपर बैक में होती है। हिज संधि होती है। हिज संधि कहाँ पर होती है? चल संधि, अचल संधि, अर्ध सचल संधि या स्थैनिक संधि? तो हिज संधि जो होती है वो कहाँ पर होती है? सचल संधि होती है, यानी चल संधि कहते हैं संधि को। सीखना किस प्रकार निर्भर करता है? परिपक्वता पर, आयु, आनुवंशिकता, शरीर के विकास का स्तर। तो सीखना जो है वो क्या है? 78 का कौन सा होगा? 78 का जो होगा वो होगा आपका आनुवंशिक। सीखना किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक पर, आनुवंशिकता पर सीखना निर्भर करता है या परिपक्वता पर, शरीर के विकास के प्रकार पर? तो
सीखना जो है वो आपका परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था? रामनाथ कृष्णन को, रमेश कृष्णन को, विजय अमृतराज को या जयदीप मुखर्जी को? तो 79 का होगा बी, रमेश कृष्णन को। भारत मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? 60, 65, 75 या 70? तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो आपकी कितनी होती है? 60 से लेकर के 60% जल की मात्रा होती है। ठीक है। अगला देखिए, खजान सिंह किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से, वेट लिफ्टिंग से, तैराकी से या एथलेटिक्स से? 81 का आंसर कौन सा होगा? सी, ये तैराकी से हैं खजान सिंह। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? बैडमिंटन की 40 गुणे 25 होती है, 44 गुणे 20 होती है, या 35 गुणे 15 होती है, 44 गुणे 22 होती है? तो बैडमिंटन के कोर्ट की बात हो रही है, कितना होगा ये? तो 82 का जो होगा वो होगा क्या? 44 गुणे 20 मीटर। किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? कौन सी होगी? मैनोमीटर होगी, गोनियोमीटर होगी, डायनेमोमीटर होगी या भार प्रशिक्षण होगा? 83 का होगा आपका सी, डायनेमोमीटर। कठिनाई की डिग्री निम्न में से किस से संबंध रखती है? किससे संबंध है? तीरंदाजी से, ड्राइविंग से, तैराकी से या असी क्रीडा से? 84 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 84 का आंसर होगा आपका बी वाला, ड्राइविंग। निम्न में से एंटीना किसका भाग है? बास्केटबॉल का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का या टेनिस का? तो ये आपका है किससे? ये आपका है वॉलीबॉल से। ठीक है। वॉलीबॉल का कोर्ट मान लो यहाँ है, ये आपकी अटैक लाइनें हो गई, और यहाँ पर आपका क्या है? पोल गड़ा होता है, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। इसी पोल पर ये जो नेट होता है बना हुआ, ये जो नेट होगा यहाँ पर बना हुआ, ठीक। तो यहीं पर क्या है? एंटीना होता है। यहाँ एंटीना लगा होगा, यहाँ एंटीना होगा। 1.80 मीटर का लंबाई होती है इसकी एंटीना की। तो यहाँ पर ये एंटीना जो है वो आपका इससे वॉलीबॉल से संबंध रखती है। किससे? वॉलीबॉल। प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? उरुग्वे में, फ्रांस में, ब्राज़ील में या कनाडा में? प्रथम फुटबॉल विश्व कप, तो 86 का आपको कौन सा होगा? ये उरुग्वे में हुआ था। ठीक है। और ये हुआ कितने में था? 1930 में। और इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कौन कौन सी टीमें थी, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे। और कौन सी थी? अर्जेंटीना की टीम थी, और अर्जेंटीना इसमें हारी थी, उरुग्वे इसमें जीता था। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? बिल्का ने, जेटोपैव ने, या टोनी क्रूज ने, या पावो नूरमी ने? 87 का ये हुआ, बिकला ने। मानव शरीर की हड्डी में कशेरुकाएँ हैं। मानव शरीर की हड्डी में कितने हैं? 26 है, 28 है, 33 है या 36 है? तो 28 का जो होगा वो कितना होगा? मानव की रीढ़ में कितनी होती हैं? 26 हड्डियाँ होती हैं। 26 हड्डियाँ मानव की रीढ़ में होती हैं, और बच्चों की पूछी जाएगा तो रीढ़ में 33 हड्डियाँ होती हैं। किस टीम में एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे थे? भारत ने, पाकिस्तान ने, जर्मनी या हॉलैंड? किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे? कौन सा होगा? तो
तो ये होगा आपका 90 का कौन सा होगा, तो 90 का पाकिस्तान। इसमें होगा आपका कौन सा, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने जो है ये आपका मकाऊ जो थी उसके विरुद्ध 1932 में कितने 54-0, वो 58-0 58-0 गोल बनाए थे। और दूसरे नंबर पर है आपका भारत। भारत ने बनाए थे कितने 24-1 24-1 जो बनाया था गोल, वो बनाया था आपका किसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ विश्व कप में। ठीक है, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई, 1908 लंदन, 1920 अंतरपर्व, 1936 बर्लिन, 1956 मेलबोर्न में। तो हॉकी को जो ओलंपिक में शामिल किया गया है वो किया गया है ओलंपिक 1908 लंदन में। एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई, 1951, 1954, 1958 या 1962। तो आपका 92 का जो होगा वो होगा सी, 1958 टोक्यो से इसे शामिल किया गया था। जैविक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्य के संबंध में है, हाथ पैर जीभ पूर्ण रूप से या विसेरल अंग से या शरीर के विभिन्न प्रणाली से। तो 93 का आपका कौन सा होगा, 93 का होगा आपका बी वाला, कौन सा होगा, बी, पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन अगला है, जर्मनी खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। कौन सा खेल है, हैंडबॉल है या कोर्फबॉल है, हॉकी है या वॉलीबॉल है। तो 94 का आंसर होगा बी, ये कोर्फबॉल है। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ, 1983, 1984, 1985, 1986। भारतीय खेल जो प्राधिकरण का स्थापना हुई है वो हुई है 1984 में। माइकल फरेरा का नाम किस खेल से संबंधित है, स्कूनर, ब्लिंडर्स, गोल्फ या इक्वेस्ट्रियल। 97 का आपका कौन सा होगा, बी, ब्लिंडर्स से। माइकल फरेरा का संबंध किससे, ब्लिंडर्स से। वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किए गए, हॉलैंड, यूके, यूएसए या मलेशिया। तो 98 का जो आंसर होगा कौन सा होगा, वो होगा आपका ए, हॉलैंड। कहाँ पर थे, हॉलैंड में, ये हॉलैंड या नीदरलैंड में थे। वर्ष 1998 में हॉलैंड को आयोजित पुरुष विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन विजयी था, जर्मनी, इंग्लैंड, पाकिस्तान या हॉलैंड। तो 99 का आपका कौन सा होगा, 99 का जो होगा वो होगा आपका डी, हॉलैंड। राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष आरंभ किया गया, 1970, 1974, 1975 या 1976। तो महिला खेल उत्सव किस वर्ष आरंभ किए गए, तो 100 का जो होगा वो होगा आपका सी, 1975 में। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से या खो खो से। तो रंगास्वामी कप जो है वो आपका है हॉकी से संबंधित। क्यू किस खेल से संबंधित है, ब्रिज से, हॉकी से, बिलियंडर्स से या गोल्फ से। तो क्यू का संबंध किससे है, बिलियंडर्स से, बिलियंडर्स से है आपका क्यू का संबंध। और क्यू हॉकी से भी संबंध रखता है, वो गोल्फ से। डोपिंग परीक्षण के लिए किस नमूना किया जाता है, थूक का, यूरिन का, स्टूल का या रक्त का। तो डोपिंग परीक्षण के लिए यूरिन और रक्त दोनों का परीक्षण किया जाता है। 103 का जो होगा वो रॉन्ग है, वैसे इन दोनों का किया जाता है। ठीक है, कैडी शब्द किस खेल से संबंधित है, कैडी, गोल्फ से, बिलियंडर से, स्कूनर या ब्रिज। तो ये है आपका किससे, कैडी का संबंध है आपका गोल्फ से। ठीक है, कैडी किससे, गोल्फ से संबंध है। कैडी जो है आपकी क्यू लेकर के चलता है।
105 किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि प्राप्त की? लैंडर पेस ने, महेश भूपति ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 105 का जो होगा वो बी होगा, महेश भूपति। एक आनंददायी रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति करता है, क्या? कैंपिंग होता है, खेलना, मनोरंजन या क्रीड़ा। तो 106 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? कैंपिंग। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया? पीटी उषा, मिल्खा सिंह, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 107 का जो होगा वो होगा आपका बी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था 400 मीटर में। कब? 1960। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए और जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मिल्खा सिंह, श्रीराम सिंह, पीटी उषा या उपरोक्त सभी। तो 108 का जो होगा वो डी होगा, यानी मिल्खा सिंह भी है, श्रीराम भी, पीटी उषा, उपरोक्त सभी। वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी जीता है? पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु नानक विश्वविद्यालय या कैलीकट विश्वविद्यालय। तो 109 का जो होगा वो होगा सी, गुरु नानक विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विद्यालय। क्या होगा इसका? खेल विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? खेलों में सर्वोच्च कौन सा? अर्जुन अवार्ड, ओलंपिक या आपका जैसे ओम्स अवार्ड या पद्मश्री। विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है 110 का वो होगा ओलंपिक अवार्ड। ओलंपिक अवार्ड होता है। महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है? मार्टिना नवरातिलोना, मार्टिना हिंसिंग, स्टेफी ग्राफ या मेरी जो पियर्स। तो 111 का जो होगा वो होगा मार्टिना हिंगिंस। ठीक है। प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रारंभ होता है? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएसए ओपन या विंबलडन। तो 112 का जो होगा वो होगा बी, विंबलडन, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन। प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया कौन सा था? थॉमस कुक, खजान सिंह, मेहर सेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 113 के जो थे मेहर सेन थे, उन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था 1958 में। IAAF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एमेट्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंडियन एमेट्योर एथलेटिक्स, इंडियन एथलेटिक्स ऑफ एथलेटिक्स एंड फील्ड इवेंट्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 114 का जो होगा वो होगा ए। राउंड रोबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या कितनी होती है? कितनी होगी? एन माइनस 2/2, एन ब्रैकेट में n-1, n माइनस एन ब्रैकेट में n+1 या आपका डी होगा n+2/2। 115 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? बी वाला। एक 116 देखिए, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पीटी उषा, मिल्खा सिंह, GS रंधावा, BS चौहान। तो 116 का जो आंसर होगा वो होगा आपका मिल्खा सिंह।
किस खिलाड़ी को बताए सर्वप्रथम पद्मश्री? मुख्यतः शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? घर से, स्कूल से, क्रेज या क्लास से? तो मनुष्य की सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो होती है कहाँ से? आपकी होती है आपके घर से स्टार्ट हो जाती है। सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी के लिए मनोरंजन, न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, बहुमुखी व्यक्तित्व विकास। तो 118 का जो होगा वो होगा आपका डी। टेबल टेनिस वर्ष 1999 के लिए प्रसिद्धि का प्रमाण पत्र किसे दिया गया? किसको दिया गया था? लैंडर पेस को या बाइन आर्थर को? ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 119 का आंसर होगा वो होगा सी, लैंड पेस और बाई आर्थर दोनों गए थे। बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और पियर कप टूर्नामेंट आयोजित किए गए? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद या तिमाही के बाद? तो 120 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 3 वर्ष के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी, ए, बी या के, सी या ई? तो जल में घुलनशील की बात हो रही है। जल में घुलनशील है 21 का कौन सा होगा? ये है आपका बी और सी। जल में घुलनशील कौन सा होता है? इसमें आपका जो एक ही दिया है विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? नकल के, अभ्यास के, टेलीविज़न के माध्यम से या प्रेक्षण के माध्यम से? तो 122 का जो होगा वो होगा डी, प्रेक्षण के माध्यम से। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गेहूं, दूध, जौ, प्रयुक्त में से सभी? 123 का जो होगा वो होगा कौन है? गेहूं या जौ? स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत, तो स्टार्च का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है क्या? गेहूं। एक 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होनी चाहिए 110 मीटर पर? तो एक विकल्प में है, पहले विकल्प में दिया है 1.064, बी में दिया है 1.065 मीटर, 1.066, 1.67। तो आपका 24 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, 1.0067 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किया गया था? वॉलीबॉल और खो खो, स्कूनर और बैडमिंटन, तलवारबाजी, तैराकबाजी और जूडो और कराटे। अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किया गया था। 125 का जो होगा वो होगा आपका बी, स्कूनर और बैडमिंटन। ठीक है, ये 125 क्वेश्चन थे 2011 की जो सीरीज़ थी। कितने की ये? दो 2011 की, किसकी है? 2011 की ये सीरीज़ है, पेपर जो 2011 का हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।